श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको गुरु की महिमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। गुरु ये मंत्रित्व पद इन्हें प्राप्त है आकाश मंडल में। सूर्य पिता है, गुरु मंत्री है, मंगल सेनापति है, और ये जो बुध कुमार ग्रह है। चंद्रमा को माता से जोड़ा गया है, शनि दंडाधिकारी हैं, और बड़े बुजुर्गों का से उनको जोड़ा गया है, दलित वर्ग से उनको जोड़ा गया है, और आपका गुरु तो आचार्य है। ये गुरु सही मंत्रणा देने वाला मंत्रित्व पद इसे प्राप्त है। आज मैं आपको गुरु की एक विशेष स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। गुरु यदि आपके उच्च का होकर के या गुरु के उच्च हो तब चंद्रमा के साथ बैठा हो तो ये गज केसरी योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान से भरा होता है। वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है क्योंकि उसकी ऑरा बहुत मजबूत होती है। वो ज्ञान से भरा होता है। हर व्यक्ति उसकी ऑरा को नहीं सहन कर पाता है। वो जहाँ भी बैठेगा सही ज्ञान देगा, लोग उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएंगे। तो यह स्थिति यदि उच्च के गुरु के साथ बने चंद्रमा के साथ, या चंद्रमा उच्च का होकर के गुरु के साथ बने, तो दोनों स्थिति अच्छी होती है। यह युति केंद्र में अच्छी होती है। गज केसरी युद्ध केंद्र में बनता है। नवम भाव में गुरु की स्थिति होती है। अगर नवम भाव में गुरु, पंचम भाव में गुरु, प्रथम भाव में यदि गुरु है तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आपको यह जन्म मिला है। अच्छे कर्म से आपको ये जन्म की प्राप्ति हुई है। यदि इस जन्म में भी धर्म को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, और अपने गुरु के महत्व को और गुरु के प्रभाव को आप समाज में फैलाएंगे तो आपका अगला जन्म भी अच्छा हो जाएगा। ये गुरु की स्थिति बताती है। गुरु 5 भाव का कारक होता है। पंचम भाव का, द्वितीय भाव का, 11वें भाव का, नवम भाव का और 10वें भाव का। ये कारक भाव यदि आपकी कुंडली मजबूत हो गया तो सारे दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है। गुरु की स्थिति राहु के साथ हो गई तो राहु भी उसके ज्ञान को हर लेता है। ये गुरु का काम है। गुरु किसी को कष्ट नहीं देता, सबके साथ वो समभाव रहता है, और किसी को उसके ज्ञान को लेकर पापी ग्रह बली हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे राहु चंडाल तो डाल लेता है, गुरु चंडाल योग बना देता है। गुरु अपनी शक्ति को खो बैठता है। यहाँ पे गुरु का षड्यंत्रकारी दिमाग, राहु का षड्यंत्रकारी दिमाग गुरु के साथ लगता है। आज मैं आपको अष्टम भाव के गुरु के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अष्टम भाव में यदि गुरु बैठा हो, उच्च का होकर के बैठा हो, अच्छी स्थिति बैठा हो तो दीर्घायु बनाता है। ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में सदैव आपको मिलती है। जब भी संघर्ष का आता है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर का सहयोग मिलता है, और आप धार्मिक व्यक्ति हैं, भाग्यशाली हैं।